जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये लेक्चर 7 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 2 से, जिसमें हमने डिस्कस किया है फॉल्स फ्लैग्स को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि इसी को इस्तेमाल करते हुए मुझे पिछले 3 दिन यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मुझे 3 दिन लगातार इसी पैटर्न पर गोल्ड में ट्रेड मिली है, वो भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है उन ट्रेड्स को भी। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आप भी इस पैटर्न को अच्छे से समझ सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 7 है आईसीटी मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 2 से। इसमें हम देखने वाले हैं मार्केट मेकर्स ट्रैप फॉल्स फ्लैग, यानी मार्केट मेकर्स कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे जाल बनाते हैं आपको फॉल्स फ्लैग्स दिखा के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक चार्ट पैटर्न है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन नज़र आएगी और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी। तो ये जो है ये यहाँ पे एक फ्लैग का काम करेगा और ये जो है ये पोल का काम करेगा। तो ये एक बुल फ्लैग है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करता है। तो बेसिकली ये फॉल्स फ्लैग क्यों नाम रखा गया है? सर माइकल का कहना है कि जब वो इसको ट्रेड करते थे और मार्केट रिवर्स हो जाती थी तो उनको लॉस होता था, तो उन्होंने इस पर गौर करना शुरू किया और इसको फिर उन्होंने नाम दिया फॉल्स फ्लैग। आपको नजर तो आएगा कि मार्केट में एक फ्लैग प्रिंट हो चुका है या मार्केट में एक बुल फ्लैग बन चुका है या बेयर फ्लैग बन चुका है। ठीक है, ये एक बेयर फ्लैग बन चुका है, बट मार्केट इसको जब ब्रेकआउट करेगी तो वो ऊपर नहीं जाएगी बल्कि वो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह जो बेयर फ्लैग है वो बाय में चला जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है कि जो हम कंटिन्यूएशन समझ रहे थे वो नहीं होगा बल्कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, जो कि कल और परसों की मैंने जो ट्रेड की थी और आज भी एक ट्रेड बनी है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बुल फ्लैग। ठीक है, अच्छा जी, नोट ऑल सडन रैलीज दैट मूव इनटू शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन और बुल फ्लैग। यानी मिसाल के तौर पे जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, एक इम्पल्सिव मूव देती है या इम्पल्सिव लेग बनाती है, ठीक है, बुलिश इम्पल्सिव मूव, और उसके बाद जब मार्केट कंसोलिडेशन में जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक बुल फ्लैग बन चुका है और हम यहाँ से इसको बाय करेंगे और मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी। अच्छा, जिनको नहीं पता कि बुल फ्लैग क्या है, बेयर फ्लैग क्या है, हम आगे चल के देखते हैं। कहने का ये मतलब है कि सडन प्राइस रैलीज जो आती हैं यानी एक इम्पल्सिव मूव आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होगी तो ये एक बुल फ्लैग है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, इन मैच्योर बुल ट्रेंड और इन हाई डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स प्राइस विल पोस्ट फॉल्स बुल फ्लैग्स। अच्छा जी, आपको पता है कि एक मैच्योरिटी लेवल होता है, हम भी कहते हैं एक दूसरे को कि यार मैच्योर हो जा। इसका मतलब ये होता है कि मैच्योरिटी या मैच्योर लेवल वो लेवल होता है किसी भी चीज़ का जो कि एक इंतहा होती है, यानी वो अपने मैच्योर लेवल पर पहुंच चुका है, वो मैच्योर हो चुका है। और जब कोई भी चीज़ मैच्योर हो जाती है और वो अपने मैच्योर लेवल पर पहुंच जाती है तब उससे आगे कुछ नहीं होता। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह बता दूं कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ पर आई, दिस इज स्विंग लो टू स्विंग हाई, जब मार्केट आई तो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स थे। मिसाल के तौर पे इधर हमारे पास कोई पीओआई या पीडीआरएस हो सकता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप हो सकता है हाई टाइम फ्रेम का। ठीक है, अगर आप 15 मिनट्स देख रहे हैं तो डेली का, वीकली का, मंथली का आपके पास कोई ना कोई लेवल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स जहां से मार्केट ने गिरना होता है। तो हमने हमेशा जो है हाई टाइम फ्रेम को देखना होता है। यहाँ पे जो मार्केट मेकर्स हैं जब वो कंसोलिडेशन करेंगे तो जो रिटेलर्स हैं वो क्या सोचेंगे कि ये तो एक बुल फ्लैग प्रिंट हो चुका है। अच्छा जी, जितने भी क्लासिक चार्ट पैटर्न है वो ज्यादातर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होते हैं। अगर बेयर ट्रेंड है तो बेरिश होगा, अगर बुल ट्रेंड है तो बुलिश मार्केट होगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमें दिखता है चार्ट पैटर्न वो है बुल फ्लैग या बेयर फ्लैग, क्योंकि ये इजी होता है जब सडन प्राइस मूव होती है और उसके बाद कंसोलिडेशन में चली जाती है मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा फ्लैग का हिस्सा है और ये वाला जो है ये पोल का हिस्सा है। तो ये हमें बार बार नजर आएगा। इसकी एग्जांपल हम गोल्ड में देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है।
तो जब इस तरह होता है तो मार्केट जो है फॉल्स बुल फ्लैग बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स विल सी अ क्लासिक कंटिन्यूएशन बाय पैटर्न बट इट विल रिजल्ट इन अ रिवर्सल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मार्केट इस तरह ऊपर जाती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर देती है तो रिटेलर्स जो हैं वो इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन समझ रहे होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। Then next, understanding high time frame charts and premium markets will assist in identifying। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस होंगे, ठीक है, एचटीएफ के हमारे पास कोई भी पीडीआरएस होगा और मार्केट अपने पीक पर होगी तो हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि हम इसको, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से मार्केट ने क्या करना है, रिवर्स होना है। ठीक है, हम इसको पे बाय नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे सेल इसको देखेंगे। आई होप समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं फॉल्स बियर फ्लैग्स। ठीक है, ये उसके वाइस वर्सा है, इसको सबको उलट कर दें, यानी यहाँ पे सडन प्राइस रैलीज ऊपर को गई थी, यहाँ पे डिक्लाइन होगा। ठीक है, मार्केट अचानक नीचे गिरेगी, जैसे यहाँ से नीचे गिरती है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू हो जाती है, तो ये हमारे पास बेयर फ्लैग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस होंगे, तो इसलिए हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। यानी ऑल सडन डिक्लाइंस, प्राइस में जब डिक्लाइन आता है तो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जाती है, तो इट डज नॉट मीन कि ये बेयर फ्लैग्स हैं। जैसा कि उधर बुलिश मच्योर लेवल था, इधर बेरिश जो है मच्योर लेवल होगा और हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के अक्यूमुलेशन लेवल्स होंगे, तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पेयर फ्लैग बना है ये बेसिकली फॉल्स है, ये बेसिकली ट्रैप है, आपके लिए जाल बिछाया गया है, और उसके बाद क्या होगा आपको भी पता। रिटेल ट्रेडर्स इसको देखेंगे कि ये सेल कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बट एक्चुअली ये मार्केट में रिवर्सल होगा। देन अंडरस्टैंडिंग हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स एंड डिस्काउंट्स मार्केट विल असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग कि हमें ये फॉल्स बेयर फ्लैग में आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी जब हम हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स को देखेंगे और हम डिस्काउंट मार्केट को समझेंगे। ठीक है, ये चीज मुझसे स्किप हो गई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। डिस्काउंट मार्केट को समझना और प्रीमियम मार्केट को समझना, ये एक टूल है हमारे पास। प्रीमियम एंड डिस्काउंट का हमने बड़ी डिटेल में बात की हुई है। जब मार्केट मच्योर लेवल पे होती है, हाईली एक्सपेंसिव होती है, यहाँ पे प्रीमियम लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड जब मार्केट अपने डीप डिस्काउंट एरिया में होती है तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा सस्ती होती है और अपनी मच्योर लेवल पर होती है और यहाँ पे रिवर्स हो सकती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो ग्रे शेडेड एरिया बना हुआ है दैट इज फ्लैग। ठीक है, ये फ्लैग का हिस्सा है और ये डॉटेड लाइन जो है ये फ्लैग पोल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लें कि क्या हुआ है कि जब मार्केट ने ये प्रिंट किया है और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज करेक्ट हो, यानी इस तरह हो, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस यहाँ पे कोई प्रिंट अवेलेबल नहीं है कि हाई टाइम फ्रेम पर क्या हुआ था क्या नहीं, तो ये मुमकिन है कि मार्केट इस तरह जो है आपको दिखाए। मे बी दिस इज स्टिल डिस्काउंट एरिया जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, बट इसको समझने के लिए आप ये देख लें कि ये लो से ये हाई तक ये जो एक इम्पल्सिव मूव है, उसके बाद मार्केट ने ये जो कंसोलिडेशन की है, दिस इज कॉल्ड बुल फ्लैग। अब इसको हम हाइपोथेटिकली भी समझ लेते हैं। आप ये देखें कि मार्केट जो है ये फ्लैग का पोल क्रिएट करती है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जाती है, फ्लैग का हिस्सा है, और जो इसको ट्रेड करने वाले हैं इस पैटर्न को, वो इसके ब्रेकआउट पर एंटर होते हैं। समटाइम वो यहाँ पे एसएल रखते हैं और वो जो रिवार्ड लेते हैं ना वो पोल का ही होता है, यानी जितना इम्पल्सिव मूव यहाँ पे आई है वो उसी को कैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट ने ये फ्लैग प्रिंट किया था, ठीक है, ये ट्रैप कैसे हो सकता है? जैसा कि आपके पास हाई टाइम फ्रेम के यहाँ पे पीडीआरएस हो, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पड़ी हो हाई टाइम फ्रेम की, हमें मंथली, वीकली और डेली के लेवल्स हमेशा जो है निकाल के रखने हैं, चाहे हम डे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, हमें ये तीनों हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस चाहिए हर वक्त। अगर इधर हमारे पास कोई भी पीडीआरएस है तो हम इसको जो है इस ट्रेंड को बुलिश नहीं मानेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीमियम मार्केट में हैं और आपको पता है कि प्रीमियम मार्केट में हम हमेशा इसको सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम सेल का जो है वो भी देख लेते हैं, एक बेयर फ्लैग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें बेयर फ्लैग में क्या होता है कि एक सडन मूव आती है और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है।
करती हैं। अगर तो आपके पास हाई लेवल के पीडीआरएस यहाँ पे हैं, तब आप इस फ्लैग को देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे डीप डिस्काउंट है, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हैं ये वाले लेवल पे, तो आपने फिर इसको जो है सेल नहीं करना, आपने इसको बाय देखना है। जैसे कि हमने बुलिश फ्लैग में देखा था, तो बेरिश में भी हमने यही देखना है। तो चले अब हम चार्ट पर जाकर रियल एग्जांपल देखते हैं, जो कि मैंने कल और परसों की जो ट्रेड की थी, और आज भी एक ट्रेड मिली है बट मुझसे स्लाइटली मिस होगी, ट्रेड मुझसे हुई नहीं। तो चार्ट पर चलते हैं और इसको देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट्स का, ठीक है। हमारे पास एक रैली आती है, ये वाले लो से ये वाले हाई तक ये रैली है हमारे पास। इसको आप कह सकते हैं कि ये इम्पल्सिव लेग आई है हमारे पास, जिसने कंसोलिडेशन किया यहाँ पे हल्का सा ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दी जो कि हमारा बुल फ्लैग के पोल का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। दिस इज कंसोलिडेशन। अगर आप इसको भी पोल मान लें, ये वाला भी, तब भी ये वैलिड बुल फ्लैग का काम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने है, मैं इसको बेसिकली करता हूँ पहले सबको हाईलाइट। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। लेट्स सी डेली पर क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों आप ये देखें डेली पर ये हमारे पास ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है। इसको मैं रेड करता हूँ, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई है। इसके साथ साथ अगर आप वीक का चार्ट ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये प्रीवियस वीक हाई भी था, ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई भी था। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी जो मैंने परसों ट्रेड की है उसके मुताबिक। तो अब हमारे पास जो वैलिड चीज आती है वो है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई और प्रीवियस वीक हाई स्वीप कर दिया। तो अब हम आते हैं 15 मिनट्स पर। आप देख सकते हैं कि जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है गोल्ड में और प्रीवियस वीक भी स्वीप हो जाता है, तो ये हमारे पास कौन सा लेवल बनता है, ये हमारे पास प्रीमियम लेवल बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर वेट करता हूँ किस चीज का, कि मार्केट मुझे कोई बेरिश सिग्नल दे। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीजें समझा सकूं। जब मार्केट ने ये वाली विक लगाई, तो ये बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने ये टीएस किया था। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। तो मैंने शिफ्ट किया 3 मिनट्स में, मैं चला गया 3 मिनट्स में। आप देखिए ये 3 मिनट्स का है। तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे 3 मिनट्स में, मुझे मिला फेयर वैल्यू गैप। ये देख लें। तो मैंने क्या किया, सिंपल था, बड़ा सिंपल। मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ मेरे भाई, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मेरी एंट्री थी। और मैंने टीपी क्या रखा था, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैंने टीपी रखा था एशिया का लो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एशिया का लो। और मैं आपको अपने चैनल पर जब मैंने ट्रेड बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रे एरिया मेरा टीपी था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कहाँ पे बताई थी और कैसे मैंने की। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं वेडनेसडे का दिन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये वीडियो की शक्ल में बताया है, ठीक है। आप ये देख लें कि ये बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखा हुआ है मैंने, और आई डोंट थिंक सो कि आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये टिकटॉक पर वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप प्लीज वहां पर भी जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था बुल फ्लैग। अब ये बुल फ्लैग फेल क्यों हुआ, ये फेल इसीलिए हुआ था क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके पीछे रीजन ये थी कि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के जो पीडीआरएस थे, यानी ऑल टाइम हाई था, उसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है। ये कंसोलिडेशन डज नॉट मीन कि ये बुल फ्लैग है, ये बेसिकली यहाँ पे फॉल्स बुल फ्लैग था और मार्केट नीचे आई। ये तो हो गई एक ट्रेड। अब आते हैं दूसरी ट्रेड पे जो कि मैंने कल की, और कल भी सेम चीज हैपन हुई है। कैसे, अब ये देखें, दिस इज फ्लैग का पोल, ठीक है, और ये फ्लैग का हिस्सा देखें, सेम चीज, ऑल टाइम हाई ब्रेक, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है। उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाती है। इसमें मैंने क्या किया था आप जरा देखिए। इसमें देखें कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 2949 पर जाएगी और मैं यहाँ से सेल करूंगा, ये मैंने चैनल में बताया भी हुआ है। बट मार्केट को मैंने यहाँ से सेल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो मैंने सेल किया है यहाँ पे, आप देख लें 2953.50 से। वैसे ये मैंने 2954 पे किया था, लेकिन स्प्रेड के चलते हुए मेरी एंट्री यहाँ पे लगी थी। ये मेरा जो है एसएल है 2955 पे, यानी मैंने $2 का एसएल रखा और मैंने 2944 जो है ये गेन किया। और आप देखें कि मेरा टीपी दूसरा भी हिट होता है मेरे भाइयों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस चीज को टारगेट किया था, बट मार्केट तो बहुत ही नीचे गिरी। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बुल
फ्लैग फेल हुआ उसके पीछे रीज़न भी यही थी कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेशन जो थी ये फॉल्स बुल फ्लैग था, मार्केट ने आपको फॉल्स बुल फ्लैग दिखाया और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। इसको भी मैंने 3 मिनट में एंट्री बनाई थी, आप 3 मिनट में जाके देखें तो आपके सामने कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जब मार्केट ये वाले पॉइंट पर आती है, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है, इसको मैं पीछे करता हूँ, ये वाले पॉइंट पर, तो फिर मैंने ये जो बुलिश कैंडल्स थी कंसेक्यूटिव, इसको मैंने एज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लिया था और यहाँ पे एंट्री लेके, ये वाले पॉइंट पे एंट्री लेके मैंने जो है 44 ये वाले पॉइंट को मैंने टारगेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि ये भी हुआ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, अभी आज दिन है फ्राइडे का, ठीक है, आज क्या हुआ है, आज हमें एक नई चीज़ मिली है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अगेन एक पोल क्रिएट किया, ये वाला, ठीक है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में रही, आप देख लें। अब ये क्या था, ये कंसोलिडेशन का ब्रेक होना क्या था, कोई बंदा मुझे बता सकता है कि ये क्या था यार, ये भी ट्रैप था, ठीक है। मार्केट का पोल बनता है बेयर फ्लैग का, मार्केट ट्रैप करती है आपको और फिर ये ऊपर जाना शुरू होती है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ थी, हमारे पास प्रीवियस डे लो था, ठीक है। अगर हम डेली पर जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक तो प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ था और उससे पीछे भी जो लो पड़ा है वो भी स्वीप हुआ था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हमारे पास था फेयर वैल्यू गैप डे 1 का, ठीक है, ये डे 1 का फेयर वैल्यू गैप था। और अगर हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये 50 का लेवल था, मैं इसको थोड़ा सा ना ओटी के साथ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास ये क्या था, ये 50 के लेवल के पास था और हम यहाँ से बाय कर सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि मैंने 3 मिनट में निकाला हुआ था फेयर वैल्यू गैप कि मैं यहाँ से इसको करूँगा बाय। मैं अभी दिखाता हूँ लेकिन ये एंट्री मुझे मिली नहीं है। ये मैंने रखा था 21-20, यानी ये है 2109, तो मैंने रखा था 21-22 का यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि मेरी एंट्री नहीं ली गई, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ये देखें, ठीक है। मैंने ये वाला पॉइंट निकाला था लेकिन मार्केट ने इसको लिया नहीं, यानी मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, जिसके चलते हुए ये एंट्री मुझसे मिस हो गई थी। तो दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, ये आपको नज़र आता रहेगा, बट आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए इस पर। जैसे ही आपको ये प्रैक्टिस मिल जाएगी तो इंशाल्लाह आपको एंट्री मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी और आप जो है इसको रीड करना भी शुरू कर देंगे। हाई टाइम फ्रेम, ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास एक मैच्योर लेवल होना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल होना चाहिए, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, तो इस तरीके हम इसको आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आपके एक शेयर करने से अगर किसी को वैल्यूएबल नॉलेज मिल सकता है तो ये आपके लिए एक अच्छी डीड हो सकती है, यानी एक अच्छा काम साबित हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज मुझे दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।